ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अकारण करुणावरुणालय कर्तुम कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए और जगत का पालन, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली जगत जननी अम्बा परमम्बा जगदम्बा श्री राधा रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध के पंचम अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार से दुर्वासा जी के दुखों की निवृत्ति हुई और महाराज अम्बरीश ने किस प्रकार भगवान की भक्ति को पोषित किया। जब भगवान श्री नारायण ने स्वयं दुर्वासा जी को भक्त के अपराध स्वरूप जो दंड था उसको रोकने से मना कर दिए कि हम तुम्हारी कोई भी नहीं सहायता कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। इसलिए जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक सो जरही। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त का अपराध करता है उसे मैं कभी भी क्षमा नहीं करता हूँ। इसीलिए भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। और भगवान ने कहा कि यदि तुम इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो भक्त की ही शरण में जाओ। यदि वे तुम्हें क्षमा कर देंगे तो फिर आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। श्री सुखदेव जी स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहे तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः अस्तावीत तद्धरेस्तत्रं कृपया पीड़ितो वृषम्। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित,
जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौट कर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर के राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की आचेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीशोवाच त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शनं नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रियं सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयो भूया इडस्पते नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे ह्यधर्मशीला सुरधूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणि गृणे। महाराज अम्बरीश सुदर्शन प्रभु से स्तुति करते हैं। हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम धर्म परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल पृथ्वी आकाश वायु पंचतन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाभ हो, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं और आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से महाराज अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन की स्तुति की। तब दुर्वासा जी बोल पड़े, अहो अनंत दासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यदराजन मंगलानि समीयसे। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा उदर जंघा चरण और गर्दन आदि नंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। इस प्रकार से जब महाराज परीक्षित ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया,
तब वे राजा अम्बरीश को अनेक अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोऽपि यद राजन मंगलानि समीहसे। देखिए दुर्वासा जी कितने दयालु हैं कि इतना सब होने के बाद भी अब भी दुर्वासा जी अम्बरीश को धन्यवाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। हे राजन, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। राजन, मैं आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जो निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध को भुला करके मेरे प्राणों की रक्षा की है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। देखिए, ये है भक्त के लक्षण। जिन दुर्वासा ऋषि ने महाराज अम्बरीश को कटु वचन कहे थे, उनका निरादर किया था, अपमान किया था, उसके बावजूद उन्होंने सुदर्शन चक्र से तो उनकी रक्षा की ही, उसके बाद उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके राजा अम्बरीश बड़े आदर से आतिथ्य के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए और दुर्वासा जी को भोजन करा करके तृप्त किया। और दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप ही भोजन कीजिए। तब अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपके परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है, चल दिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर के लौटने तक का समय 1 वर्ष का था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से कल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की वृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए, जंगल में गए। वहां वे बड़ी धीरता धैर्य के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित,
महाराज अम्बरीश का यह परम चरित्राख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। अथाम्बरीशस्तनयो सुराज्यम समानशीलेषु वृषज्यधीरः वनं विवेशात्मने वासुदेवे मनोदहदध्वस्तगुणप्रभा इत्येतत् पुण्यमाख्यानमम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन्नुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। जो इस चरित्र का संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के पंचम अध्याय का समापन होता है और षष्ठम छठवें अध्याय का की शुरुआत होती है। ये जो महाराज अम्बरीश और दुर्वासा जी का जो चरित्र है बहुत ही पावन पवित्र है और इस चरित्र से, इस कहानी से, इस कथा से हमको यही सीख मिलती है कि हम कितने बड़े ही महाराज क्यों ना हो जाएं, कितने बड़े संत क्यों ना हो जाएं, कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, लेकिन भगवान के शरणागत रहना चाहिए। भगवान के प्रति भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। दुर्वासा जी बहुत तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन महाराज अम्बरीश के भक्ति के सामने उनका ज्ञान, उनका तप सब कुछ धरा के धरा रह गया। और सबसे विशेष बड़ी बात यह है कि महाराज अम्बरीश स्वयं महाराज होते हुए भी भगवान का मंदिर स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाना, भगवान के मंदिर में भगवान को स्वयं स्नान कराना, अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान को भोग लगाना और ब्राह्मणों को नित्य दान देना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये सब भगवान के भक्तों के लक्षण होते हैं। कोई अपने आप को कहता हो कि मैं बहुत भक्त हूँ और उसको ब्राह्मणों के प्रति प्रेम ना हो, गौ माता के प्रति प्रेम ना हो, देवताओं के प्रति प्रेम ना हो, सम्मान ना हो, संतों के चरणों में उसका प्रेम ना हो, संतों के लिए उसके हृदय में अच्छे भाव ना हो, तो कितना बड़ा ही भी दिखावा कर ले, ऐसा समझना चाहिए कि उसके अंदर हृदय में भक्ति का लेस मात्र भी नहीं है। किसके? बोले विप्रधेनु सुर संत। ब्राह्मण के प्रति जिसको प्रेम ना हो, गौ माता के प्रति जिसको प्रेम ना हो, देवताओं के प्रति जिसके आदर ना हो, सम्मान ना हो, और साधु संतों के प्रति जिसके हृदय में सम्मान ना हो, प्रेम ना हो, ओहो कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने आप को कितना बड़ा भक्त क्यों ना समझता हो, लेकिन वो सब कुछ छलावा मात्र है, केवल दिखावा मात्र है। इसलिए असल में भगवान का भक्त वही है जो तुलसी माता, गौ माता, गाय माता, ब्राह्मण, देवता, संत, गंगा, गीता, गायत्री आदि में संत पुरुष और वेद शास्त्र पुराणों में जिसकी श्रद्धा होती है वही इस प्रकार से इस अध्याय का बहुत ही महत्व है। अब हम लोग नवम स्कंद के छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में इक्ष्वाक वंश के वर्णन, मानधाता और सौभर ऋषि की कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, विरूप्य केतुमाच्छंभुर अम्बरेश सुतास्त्रयः विरूपात् प्रसदस्वभूत तत्पुत्रस्तु रथितरः। परीक्षित,
अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रसदस्व, और प्रसदस्व का पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन थे। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था, फिर भी वे आंगिरस ही कहलाए, क्योंकि महर्षि अंगिरा के तेज से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वो आंगिरस गोत्र के ही कहलाए। ये ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनके नासिका से छाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनमें से छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। यानी आर्यावर्त का मतलब भारत देश। भारत देश के पूर्व भाग के यानी ईस्ट के, वेस्ट के और मध्य भाग के अधिपति बनाया गया, और शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विगुच्छे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुच्छी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसीलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुच्छी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पितरों को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूसरे तो श्रद्धा के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकल जाने का आदेश दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से ज्ञान विषय चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुच्छी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पढ़े उन्हें सुनो। पुरंजयस्तस्य सुता इंद्रवाहैरीरितः ककुस्त इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। कृतान्तयासेत् समरो देवानां सह दानवैः पार्षणे ग्राहो वृतो वीरो देवैर्दत्य पराजितैः। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था।
उसमें सबके सब देवता दैत्य से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि ये देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने स्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे से एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वनामपर्यायी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण धारण किए और बैल पर चढ़कर वे उसके कगुडील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घर में घुस गए। पुरंजय ने जीतने के कारण उसका नाम पुरंजय हुआ। इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कगुत पर बैठने के कारण काकुस्थ नाम कहा गया। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र हुआ पृथु। पृथु के विश्वरंधु चंद्र और चंद्र हुआ युनास्व। पुत्र हुए सावल सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदश्व और उसके कुवलयासु हुए। ये बड़े बली थे, इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बचे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व था। भद्राश्व दृढ़ाश्व से हर्यश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। तथा कालोपावृत्ते कुक्षिम निर्भिद्य दक्षिणम इव नासस्वतनयश्चक्रवर्ती जनाः। निकुंभ के बरहड़ाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित और सेनजित के योनाश्व नामक पुत्र हुआ। योनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होता अपने 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके योनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी योनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। तब यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से मद्र जल पी लिया। परीक्षित, जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है। पुत्र उत्पन्न करने वाले पुत्र उत्पन्न करने वाले जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा उनासु ने ही
उस जल को पी लिया है। तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश की दाहिनी को फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। युवनाश की दाहिनी को फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने यह बालक दूध के लिए इसके बाद चक्रवर्ती महाराज ने उस बालक को रोते हुए ऋषियों के पास गए। उन्होंने कहा यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा मेरा पिएगा। मान धाता बेटा, तो रो मत। ऐसा कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने जब उस बालक का नाम त्रसदस्यु रखा, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे विद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश के पुत्र मानधाता त्रदस्तु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और आया ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, नित्य धर्म, देश काल और यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश के पुत्र मानधाता के अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, महाराज पुरुकुत्स अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं। और योगी मुचुकुंद, इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन लें तो आप ले लीजिए। सौभर्य श्री राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा खूब जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी।
ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतापुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 कन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। इस प्रकार से सप्तद्वीप वाले पृथ्वी के स्वयं मानधाता सौभरी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सर्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों अनेक विषयों का सेवन करते हुए फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग में मैं किस प्रकार अपनी तपस्या था अपना आप तक का खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान किया था। मेरा या दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को छुन रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करते हुए एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न दे। इसका तात्पर्य यह है कि जैसी संगति करोगे जीवन में वैसे गुण आपके अंदर आएंगे। जैसे महाराज सौभरी जी बड़े तपस्वी थे, लेकिन एक मछली को संसर्ग करते हुए देख लिए तो उनका जीवन, उनका सारा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिससे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए वह भोगी प्राणियों के साथ ना रहे। इस प्रकार मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, ऐसा सौभर ऋषि कह रहे हैं। फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विषयों में सत्य बुद्धि होने की माया के गुणों में बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मैंने इस प्रकार से सौभर से विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाले उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही बन जाने को कहा और वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की और शरीर को सुखा दिया तथा आवाहनी आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई और उन्हीं की गति को प्राप्त हुए। तास्वापर्युर्महाराज निरीक्षा निरीक्षाध्यात्मिके गतिम अन्वीयुस्तत्भावेण अग्निम शांतमिवार्चिषः। इस प्रकार से इस कथा से हमें बहुत बड़ा संयम, ज्ञान और संग का प्रभाव मिलता है कि जैसे हो संगति वैसी हुई रंगति। जैसे लोगों का साथ करेंगे उसी प्रकार गुण आचरण हमारे जीवन में आ जाते हैं। इस प्रकार
श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय का समापन हुआ। अब आज हमारे यहाँ काफी रात्रि हो चुकी है, विश्राम का समय हो चुका है, इसलिए आज की कथा यहीं पर विराम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और फिर जब जब हमें समय लगेगा हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। केवल ये नहीं कि कल संडे को ही, जब भी समय मिलेगा तब हम आप सबके साथ बैठ कर के यह भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा सत्संग की सरोवर में डुबकी अवश्य लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद अपने वाणी को विराम देंगे और पुनः जब भी समय निकलेगा हम सेवा में उपस्थित रहेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।